नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 शीत का युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शीत का युद्ध दुनिया के लिए किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा विषय बना रहा और हम देखेंगे कि शीत का युद्ध कैसे हुआ और किस लिए हुआ। तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीत का युद्ध पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। उस वक्त दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया थी ध्रुवीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। हम कह सकते हैं सिंपली जो हमारी जो दुनिया थी उस समय ध्रुवीय शक्तियां में आ रहा था जर्मनी, जापान और इटली। ध्रुवीय शक्तियां के अंदर कौन कौन से देश थे? जर्मनी, जापान और इटली। और जो हमारे मित्र राष्ट्र थे इसमें कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर मतलब कि आपका हो गया सोवियत संघ और आपका हो गया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दुनिया उन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जैसा कि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक चला और आपके इस युद्ध में आपके जो मित्र राष्ट्र है उन्होंने विजय प्राप्त की थी और दुनिया को काफी बड़े तबाही झेलनी पड़ी थी। काफी सारा हमारे वर्ल्ड का इकोनॉमी काफी क्या हो गया था, गिर चुका था और काफी लाखों से करोड़ों लोग की वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जान गए थे। इसके बाद जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। इसमें जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर हमला कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ था, उदय हो चुका था। इसमें भी दुनिया हमारी तीन गुटों में बढ़ चुकी थी, दो गुटों में हमारी दुनिया बटी हुई थी। इसमें जर्मनी, जापान और इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। आप बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी लंबा खिंच चुका था, 6 साल तक आपका लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त 1945 ईस्वी में जो यूएसए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर इस युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लिया। ऐसे में पूछा गया यूएसए से कि आपने बम गिराना क्यों, क्योंकि जापान तो वैसे ही आत्मसमर्पण कर देता। जापान एक काफी एक छोटा सा द्वीप देश है जो कि यूएसए ने क्या किया, इन्हीं देशों पर जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हथियार यहाँ पर गिरा दिए। उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। 1945 के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। लेकिन उसके बाद 2 सितंबर के बाद सन 2 सितंबर 1945 से हमारी स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर यानी कि शीत का युद्ध का दौर हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए काफी चिंताजनक स्थिति बनी रहती है। और ये इतना खतरनाक युद्ध, यदि ये शीत का युद्ध यदि रियलिटी में कोई युद्ध हो जाता तो पूरे वर्ल्ड के लिए काफी बहुत बड़ा चिंता का विषय बना रहता। तो हम देखते हैं कि शीत का युद्ध क्या है और शीत का युद्ध जानते हैं वास्तव में क्या होता है। शीत का युद्ध में हम पढ़ेंगे कि शीत का युद्ध, पहले जानेंगे कि कोल्ड वॉर है क्या। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया दो कोने में बढ़ चुकी थी, उस वक्त जो यूएसए है यानी कि जो अमेरिका है यूएसएसआर से काफी कंपटीशन करना चाहती थी। जो कि अमेरिका है वो सोवियत संघ से काफी कंपटीशन करना चाहती थी। अमेरिका खुद को अपना सुपर पावर मानता था। और जो शीत का युद्ध हम जानते हैं, शीत का युद्ध पहले हम जानेंगे कि शीत का युद्ध है क्या। शीत का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, कोई रियलिटी में कोई युद्ध हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा शीत का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेमा था यूएसए का और एक खेमा था यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का और अमेरिका का। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी, अमेरिका और यूएसएसआर में। इन दोनों खेमों में युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी कि कब इनके बीच युद्ध हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि शीत का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं है। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, रियलिटी में कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि इसमें युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि ये ऐसा लग रहा था कि युद्ध होने की पूरी चांसेस है, 99% से भी ज्यादा चांसेस युद्ध होने का है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई थी और युद्ध का पूरी तरीके से भय दिख रहा था कि कब युद्ध हो जाए। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हमले की आशंका बनी हुई थी कि कब यूएसए यूएसएसआर पर हमला कर दे, यानी कि कब दोनों महाशक्तियों के बीच कब कोई युद्ध ना परिवर्तन रूप ले ले, क्योंकि दोनों ही काफी महाशक्ति थी और दोनों काफी परमाणु संपन्न देश है। यूएसएसआर और यूएसए जो देश थे काफी परमाणु संपन्न देश है। यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो तीसरे युद्ध का आगमन होता, तीसरे विश्व युद्ध का क्या होता, आगमन होता। तो हम देखते हैं हमले की आशंका बनी हुई थी। शीत के युद्ध में हमला होना काफी तय था, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ।
द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद, जैसे कि आपको पता है शीत युद्ध का जो दौर चलता है सन 1945 से लेके सन 1991 तक आपका शीत के युद्ध का क्या चलता है, दौर चलता है। तो शीत के युद्ध में जो शीत के युद्ध द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी समाप्ति के बाद क्या हुआ, शीत के युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। जैसा कि आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है कब खत्म हो गया था, सन 1945 में आपका खत्म हो गया था, और उसके बाद ही आपका 2 सितंबर से आपका क्या स्टार्ट हो गया, शीत का युद्ध। इसमें दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ, संघर्ष और तनाव की स्थिति थी और हमले की आशंका बनी हुई थी, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट, अभी हम पढ़ेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंतिम चरण माना जाता है, जो क्यूबा मिसाइल संकट है, लेकिन शीत युद्ध का क्या माना जाता है, अंत है। लेकिन प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। सोवियत संघ का विघटन की बात करें कि जो सोवियत संघ है आज वो कई सारे देशों में टूट चुका है। जो सोवियत संघ है वो आज काफी सारे देशों में क्या हो रखा है, टूट चुका है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन प्रमुख कारण क्या था, सोवियत संघ के विघटन को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। हम बात करते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्यों पढ़ाई करते हैं हम। क्यूबा मिसाइल संकट ये काफी माना जाता है चरम बिंदु शीत के युद्ध का। आपको सबसे पहले जानना होगा क्यूबा क्या है। क्यूबा आपका एक छोटा सा आपका क्या है, एक देश है, द्वीप देश है, जो कि अमेरिका के तट के आसपास है। तो अमेरिका का आप मैप देखिएगा वर्ल्ड में, तो आपके जस्ट अमेरिका के पास ही क्या है, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप देश है। क्यूबा की जो मित्रता थी सोवियत संघ से थी, यानी कि यूएसएसआर से थी। जो क्यूबा जो देश है इसकी मित्रता किससे थे, सोवियत संघ से थी। और आपको पता है कि सोवियत संघ क्या करता था, वित्तीय सहायता देता था, यानी कि पैसे देता था, पैसे आर्थिक रूप से मदद करता था। किसकी मदद करता था, क्यूबा की मदद करता था। सोवियत संघ के जो नेता थे उस समय निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ के जो नेता कौन थे, निकिता खुश्चेव, क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्यूबा को क्या बनाना चाहते थे, सैनिक अड्डा। ऐसा इसलिए बनाना चाहते थे कि शीत के युद्ध में सोवियत संघ और यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच काफी शीत का युद्ध होना जो था, इसमें यदि यूएसएसआर यदि क्यूबा को अपने सैनिक अड्डा बना लेता तो उस स्थिति में जो यूएसएसआर था यूएसए को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता था। जैसे कि आपको पता होगा कि ये यदि मैं बताना चाहिए, यदि ये आपका यूएसए का मैप है और यदि ये आपका ये यूएसएसआर का मैप है, तो यहाँ से यदि हमला किया जाए तो काफ़ी कम डैमेज होगा, लेकिन यदि यहाँ किसी पास एरिया से यदि हमला किया जाए अमेरिका पर तो काफ़ी हमले होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए सोवियत संघ क्या करना चाहता था, क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के काफ़ी निकट था। यदि काफ़ी निकट वाले क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र पर हमला किया जाए तो काफी ज्यादा उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इसका जो 4th पॉइंट है, सन 1962 में निकिता खुश्चेव ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर ली थी, यानी कि परमाणु मिसाइलें को सन 1962 में जो निकिता खुश्चेव है ये सोवियत संघ के नेता थे और इन्होंने क्या कर ली थी, परमाणु हथियार को तैयार कर लिया था यूएसए पर छोड़ने के लिए। लेकिन जो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उन्हें इस बात की बिल्कुल भी पता नहीं था इन बात का कि सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों को तैयार कर लिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ऐसा बिल्कुल भी करने से हिचकिचा रहे थे। यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो यह युद्ध काफी खतरनाक युद्ध हो सकता था, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय जॉन एफ कैनेडी, वो बिल्कुल भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि युद्ध छिड़ जाए। और वास्तव में दोनों ने अंत में यही फैसला लिया कि युद्ध ना हो, और सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट क्या हुआ, टल चुका था। और क्यूबा मिसाइल संकट ही माना जाता है कि शीत युद्ध का अंतिम चरण था। यदि क्यूबा मिसाइल संकट एक काफी दोनों देशों के बीच, दोनों महापावर के बीच, महाशक्तियों के बीच यदि युद्ध छिड़ जाता तो काफी देश में एक तीसरा विश्व युद्ध का क्या होता, गठन हो जाता। जैसे कि आपको पता है कि दोनों ही विश्व युद्ध में काफी लोगों, करोड़ों लोगों की जान जा चुकी थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जॉन एफ कैनेडी ने और निकिता खुश्चेव ने अंत में यही फैसला लिया कि बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई युद्ध ना हो, और अंत हुआ एक महान युद्ध का, क्यूबा मिसाइल संकट का। और माना जाता है कि क्यूबा जो हमारा शीत का युद्ध चला 1945 से 1991 के बीच चला, उसके बाद भी काफी सारे संघर्ष हुए, काफी सारे दोनों देशों के बीच काफी सारे संघर्ष देखने को मिले। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ काफी टुकड़ों में बढ़ चुका था, जो यूएसएसआर आज रूस है,
जो रूस है और काफी सारे देश है, जो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब माना जाता है, तब शीत का युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1945 से सन 1991 के बीच शीत का युद्ध चला। अगली क्लासेस में हम देखेंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। जब तक के लिए थैंक यू, जब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।